नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए साथियों, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो मैंने आपको संस्कृत साहित्य के ट्रिक की वीडियोज़ दिए हैं, उनसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और कुछ अलग क्वेश्चन भी हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो है हम समझाने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर हमको ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। देखिए साथियों, बाकी अपनी जो संस्कृत साहित्य टर्की संस्कृत साहित्य की जो श्रृंखला चल रही है, वो इसी प्रकार से चलती रहेगी। जब जब मेरे को समय मिलेगा मैं उस पर वीडियो जो है आपको लाता रहूँगा और एक अच्छी ट्रिक्स आपको देने का प्रयास करूँगा। वो वीडियो जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से सारी वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए साथियों, देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, कवे अश्वघोषस्य मातु नाम आसीत्। कवि अश्वघोष की माँ का नाम था, तो आपको बताना है कि कवि अश्वघोष की माँ का नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन 1 है कनकाक्षी, ऑप्शन 2 है हरिणाक्षी, ऑप्शन 3 है मीनाक्षी और ऑप्शन 4 है स्वर्णाक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्वर्णाक्षी, यानी कि अश्वघोष की माँ का नाम क्या था? स्वर्णाक्षी था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है अश्वघोष कस्य धर्मस्य प्रचारार्थम काव्यानि अलिखत। यानी कि अश्वघोष ने किस धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखे। तो अश्वघोष जो हैं वो किस धर्म से संबंधित थे? तो आप जानते हैं कि अश्वघोष के जितने भी काव्य हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर दीजिएगा। आंसर देने का प्रयास कीजिए, अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ है। देखिए ऑप्शन है फर्स्ट जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और चौथा है ख्रिस्त धर्म। तो वास्तव में इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो आपको पता है कि अश्वघोष बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधुलिखितासु कृतिषु अश्वघोषस्य कृति अस्ति। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड या आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेड सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। तो क्या है कि अधुलिखितेषु कृतिषु अश्वघोषस्य कृति अस्ति। तो नीचे लिखी हुई कृतियों में अश्वघोष की कृति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, अश्वघोष की आपको कृति बतानी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है गीत गोविंदम, अगला है सारीपुत्र प्रकरणम, तीसरा है रघुवंशम और चौथा है कुमार संभवम। तो बताइए इसमें अश्वघोष की कृति कौन सी है। देखिए आप ऑप्शन को काटिए, कुमार संभवम किसका है? तो कुमार संभवम अपनी कुमार की ट्रिक भी पड़ी हुई है, ये तो कालिदास की रचना है। ठीक है, महाकवि कालिदास की रचना है। और रघुवंशम भी कालिदास की रचना है, दोनों कालिदास के महाकाव्य हैं। ठीक है, आगे देखिए गीत गोविंद जो है ये तो जयदेव की रचना है। तो क्या बचा? सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की रचना है। ठीक है, तो सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है अश्वघोष रचित प्रकरण ग्रंथस्य किम नाम अस्ति। अश्वघोष द्वारा रचित जो प्रकरण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो ये आरपीएससी ग्रेड सेकंड टीएसपी विशेष शिक्षा जुलाई 2019 में आया वो क्वेश्चन है। और अश्वघोष द्वारा रचित प्रकरण ग्रंथ का नाम बताना है। तो ऑप्शन है मृच्छकटिकम, दरिद्र चारुदत्तम, सारीपुत्रम और धूर्त नर्तनम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों सारीपुत्रम जो है ये अश्वघोष का एक प्रकरण था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है यांचा मोघा वरमदिगुणे नाद में लब्ध कामा। ठीक है, देखिए आप जहाँ जहाँ ये मेघदूत की सुक्तियाँ आएँ उनको तो आप जो गा करके या फिर छंद का पता लगा करके भी इनको पकड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पता है मेघदूत मंदाक्रांता छंद में लिखा गया था, तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी मेघदूत जो है इसको आप जो है वो गा के भी कर सकते हैं। यांचा मोघा वर्मदिगुणा
नाद में अलब्ध कामा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये सुक्ति कहाँ प्राप्त होती है। तो मैं इसका आंसर बता चुका हूँ। तो ये सुक्ति है मेघदूत की, ये सुक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, मेघदूत। आगे देखिए, अगला प्रश्न है मेघे मागे गतम वै। मेघे मागे गतम वै कस्य उक्ति, ये किसकी उक्ति है। मेघे मागे गतम वै यानी मेघ में, मेघ अर्थात मेघदूत में, और माघदूत के काव्य, माघ के काव्य शिशुपाल वधम को पढ़ने में पूरी उम्र चली जाती है। ये किसकी उक्ति है, किसका कथन है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने मल्लिनाथस्य, राजशेखरस्य, हेमचंद्रस्य या गोवर्धनाचार्यस्य। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो मेघे मागे गतम वै, ठीक है, तो ये किसने कहा है, ये ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर होगा एक मल्लिनाथ से। चलिए नेक्स्ट देखिए, कालिदासस्य रीति। तो आपको बताना है कालिदास की रीति कौन सी है। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ ये। तो क्या है कालिदास की, तो कालिदास की क्या रीति होगी, तो डेफिनेटली कालिदास जहाँ जाए तो वैदर्भी रीति होगी, वैदर्भी रीति। और मैंने आपको बताया था, देखिए चाहे वो वाल्मीकि हों, चाहे वो वेद व्यास जी हों, चाहे उसके बाद ये अश्वघोष हों, कालिदास हों, ये यहाँ तक वैदर्भी रीति का ही काल चल रहा था, तो वे वैदर्भी रीति के कवि हुए हैं। ठीक है, तो वैदर्भी रीति थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है लघुत्रयी इति संज्ञा प्रथितस्य काव्यत्रस्य प्रणेता कवि वर्तते। अर्थात लघुत्रयी संज्ञा से प्रसिद्ध काव्यत्रस्य, तीनों काव्यों के जो प्रणेता थे, रचयिता थे, वो कवि कौन से हैं। लघुत्रयी, अब लघुत्रयी की अपनी टिक पढ़ी थी क्या, कुमार। क्या पढ़ी थी, कुमार, यानी कि कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। और इसके कवि कौन से हैं, तो हम तीनों के कवि कौन हैं, कालिदास। मैंने आपको बताया था लघुत्रयी इसीलिए है क्योंकि एक कवि ने इसको लिखा है और वो है कालिदास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कालिदास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अश्वघोष विरचितम अस्ति। अश्वघोष द्वारा रचित है। ऑप्शन 1 है रघुवंश महाकाव्य, ऑप्शन 2 बुद्ध चरितम, ऑप्शन 3 है 10 कुमार चरितम और ऑप्शन 4 हर्ष चरितम। तो साथियों देखिए, रघुवंश महाकाव्य तो कालिदास का है, ठीक है, और बुद्ध चरितम ये है अश्वघोष का। बुद्ध चरितम किसकी रचना है, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, तो बुद्ध चरितम ये अश्वघोष की रचना है, यही अपना राइट आंसर होगा। 10 कुमार चरितम तो दंडी का है, ठीक है, और हर्ष चरितम महाकवि बाणभट्ट का है। अपन इनको समझा चुके हैं, करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौंदरानंद महाकाव्य से रचिता वर्तते। सौंदरानंद महाकाव्य के रचिता हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये सौंदरानंद महाकाव्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी सुंदर, सुंदरी और आनंद। ठीक है, तो सौंदरानंद महाकाव्य के जो रचिता हैं डेफिनेटली कौन होंगे, अश्वघोष जी। ऑप्शन नंबर 4 इसके राइट आंसर हैं। चलिए, ये क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने है कि कुमार संभव महाकाव्यम कतिषु सर्गेषु निबद्ध है। कुमार संभव महाकाव्य कितने सर्गों में निबद्ध है, कितने सर्गों में है। तो ऑप्शन देखिए, सप्तदशु, द्वादशु, अष्टादशु, यानी कि 17 सर्गों में, 12 सर्गों में, 18 सर्गों में, और ऑप्शन भी होगा। तो लेकिन कुमार संभव मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको लघुत्रयी की ट्रिक याद रखनी है कि 17 और 2 19। तो यहाँ कुमार संभव में 17 सर्ग होंगे। ध्यान दीजिएगा, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, ये ट्रिक में मैंने लिया था, ठीक है, और मैंने कहा था 17 और 2 19, अर्थात 17 कुमार संभव में, 2 मेघदूत और 19 रघुवंशम में है। तो 17 सर्ग इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अश्वघोष रचितम सौंदरानंद महाकाव्य कतिषु सर्गेषु निबद्ध है, यानी अश्वघोष द्वारा रचित सौंदरानंद महाकाव्य कितने सर्गों में निबद्ध है। RPSC ग्रेड 1 जुलाई 2016 का ये
प्रश्न था जो आया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2016 के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। तो देखिए सौंदरानंद महाकाव्य में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। पंचदशु, द्वादशु, अष्टादशु, एकोनविंशतिषु। तो सौंदरानंद महाकाव्य में जो सर्ग पूछे गए हैं तो डेफिनेटली जो सौंदरानंद महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, अष्टादशु। अगला देखिए, सिद्धार्थस्य बुद्ध प्राप्ति वर्णनम बुद्ध चरितस्य कस्मिन् सर्गे लभ्यते। सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन बुद्ध चरित के किस सर्ग में है? ध्यान दीजिएगा, यानी बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन जो है वो बुद्ध चरितम जो अश्वघोष की रचना है उसके किस सर्ग में यह इसका वर्णन हुआ है, बुद्धत्व प्राप्ति का। तो ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर पेपर 2 अक्टूबर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्दश सर्गे, यानी कि जो 14वां सर्ग है उसमें इसके बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन हुआ है। महात्मा बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। कश्चित कांता विरह गुरुणा। ठीक है, अत्र कम कश्चित शब्दस्य प्रयोग है भवति। कश्चित कांता विरह गुरुणा, यहाँ जो कम जो है ना, कम या सॉरी कम नहीं, कश्चित, किसको कश्चित शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी किसके लिए यहाँ पर कश्चित शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, अब ये मेघदूत की कृति है, मेघदूत की सूक्ति है, तो अब आपको इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, यक्षम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 यक्षम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यक्ष की कृति है, सॉरी सूक्ति है। 15 प्रश्न है, मेघदूतम इति दूत काव्य यक्षस्य नाम किम। मेघदूत दूत काव्य में यक्ष का नाम क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शन है मेघ है, कुबेर है, गंधर्व है, हेममाली। तो आप सभी जानते हैं यक्ष का नाम था हेममाली, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक देश अनुकारी। ठीक है, और ऑप्शन है खंड काव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। तो एक देश अनुकारी जो है वो क्या होता है, और ये मैंने अभी वीडियो बनाया था, इससे 1-2 वीडियो पहले का वीडियो है, इसमें मैंने खंड काव्य, महाकाव्य और गीति काव्य की विशेषताएं बताई थी, उनका अंतर बताया था, तो वहाँ मैंने इसको समझाया भी था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक देश अनुकारी क्या होता है, वो होता है साथियों खंड काव्य, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, विप्लम्ब श्रृंगारे अंगिरसे भवति अस्मिन् काव्ये, यानी कि विप्लम्ब श्रृंगारे जो अंगिरस होता है किस काव्य में है, रघुवंश में, मेघदूत में शिशुपालवध और न्यासदेव चरितम। तो साथियों जो विप्लम्ब श्रृंगार का जो है मुख्य रस है, प्रधान रस है, वो मेघदूत में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इष्ट प्रवास जनितानि बलाजनस्य दुखानि नूनम मतिमात्र सुदुहानि इति सूक्तमस्ति। तो ये सूक्त जो है वो किसका है वो आपको बताना है। तो इष्ट प्रवास जनितानि बलाजनस्य दुखानि नूनम मतिमात्र सुदुहानि इति सूक्तमस्ति। तो साथियों ये जो सूक्त है ये है महाकवि कालिदास का, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एषु किम खंड काव्यम भवति। इनमें से खंड काव्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने मेघदूत, शिशुपालवध, कादम्बरी या क्राता अर्जुनियम। तो आपको बताना है खंड काव्य कौन सा है। तो साथियों आपको पता है कि शिशुपालवधम ये तो महाकाव्य है, क्रातार्जुनियम महाकाव्य है, कादम्बरी एक कथा है। तो क्या बचा,
मेघदूतम। मेघदूतम जो है ये खंड काव्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पुत्र काम्या सुदक्षिणा दिलीपो कस्य आश्रमो जगमतु। बताना है कि पुत्र की कामना से सुदक्षिणा और दिलीप किस आश्रम में जो है वो जाते हैं। आपको ये बताना है इसका कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो किसके आश्रम में जाते हैं? कण्वस्य है, कण्व के, वाल्मीकि के, विश्वामित्र के या वशिष्ठ के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, जो पुत्र की कामना से जो हैं सुदक्षिणा और दिलीप जो हैं वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, रघुवंशी नाम कालक्रमे। रघुवंशियों का कालक्रम जो है वो कौन सा है? सही क्रम आपको बताना है इसमें। तो साथियों, इसमें जो सही क्रम है वो है सबसे पहले रघु के पुत्र अज के दशरथ, दशरथ के राम। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जानते हो रघु जो है वो दिलीप की संतान थे ना, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, रघुवंश महाकाव्य से रचनाकार है। तो रघुवंश महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य की तो आप सभी जानकार हैं इसका, तो महाकवि कालिदास इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वे सूर्य प्रभो वंशे क्वे च अल्पसे मति। इत्यत्र अल्पविषया मति इति कस्य कृते प्रयुक्तम। तो यहाँ पर जो अल्प विषयामति जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो आपको बताना है। तो क्वे सूर्य प्रभो वंशे क्वे च अल्प विषय मति। तो बताइए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विशाख दत्त की, भास के, कालिदास के या बाणभट्ट के। तो साथियों, ये जो सूक्ति है ये कालिदास के लिए है। कालिदास ने कहा था कि कहाँ जब वो रघुवंश का में राम का वर्णन कर रहे थे, पूरे रघुवंश का वर्णन कर रहे थे, उन्होंने कहा था कहाँ तो ये सूर्यवंश और कहाँ में अल्प विषय अल्प बुद्धि। तो ये कालिदास की ही सूक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सौंदरानंद महाकाव्य से नायक है। सौंदरानंद महाकाव्य के नायक कौन है वो आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध, सुंदरानंद, शुद्धोधन या अश्वघोष। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। सौंदरानंद महाकाव्य के नायक कौन हैं? तो साथियों, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 2 सुंदरानंद, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 25वां प्रश्न है, बुद्धचरित महाकाव्य से रचनाकारक है। बुद्धचरित महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो बुद्धचरित के तो अश्वघोष होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धचरित अश्वघोषेण विरचिता कियंत मौलिक सर्गा उपलभ्यन्ते। यानी बुद्धचरित के अश्वघोष द्वारा रचित कितने मौलिक सर्ग, मूल सर्ग जो हैं वो उपलब्ध होते हैं, तो वो आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। 14 सर्गा, 14 सर्ग जो हैं वो अश्वघोष द्वारा रचित बताए जाते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में एक प्रश्न आपको छोड़े जाता हूं और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी सही आपकी तैयारी चल रही है। चलिए प्रश्न है, बुद्धचरितस्य अंगिरसो वर्तते। बुद्धचरित का अंगिरस जो है प्रधान रस है वो कौन सा है वो आपको बताना है। करुण, अद्भुत, शांत या श्रृंगार। तो बुद्धचरित का जो मुख्य रस है वो क्या है? तो आपको पता है अश्वघोष शांत रस के कवि थे, तो अश्वघोष जहाँ भी आ जाए आप शांत रस लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, आपको बताना है कि रघुवंश जो महाकाव्य था, रघुवंश महाकाव्य में जितने भी सर्ग हैं, आपको पता है रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं, तो उनमें से कितने सर्गों में श्री राम की कथा का वर्णन कालिदास ने किया है वो आपको बताना है। कमेंट में अवश्य उसका आंसर दीजिएगा कि रघुवंश के कितने सर्गों में श्री राम की कथा का वर्णन कालिदास द्वारा किया गया है, यानी कितने सर्गों में राम की कथा आ रही है वो आपको बताना है। तो मैं आपके आंसर का इंतजार करूँगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।